हरि ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्य दानविदा मनुष्यो इंद्रस्तदेवताभ्यो नमः द्वादशदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि शान्तिर्विजमे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यदोज्यदः समीयते ततो नो अभयं गुरो शन्नः प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव। बोलिए मैं इस महापौर पद पर आरोहित हो रही हूँ, इसलिए हे देवी देवता, देवता, हे मेरे ग्राम देवता, हे मेरे स्थान देवता, मेरे सरस्वती मेरे मुंह में रहे। मैं राजधर्म को निभाने के लिए मेरे मुंह से जो भी आदेश निकले वो प्रजा के कल्याण के लिए हो, इसलिए मैं इस सिंहासन पर आरोहित हो रही हूँ। सरस्वती प्रेदमवस्वके वाजिनी बोल गणपति गजानन महाराज की जय, उमा देवी मात की जय। सर वेट मैम सर हमारे लाडले देवाभाऊ मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और हमारे स्थानीय आमदार नरेंद्र मेहता जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी, सर्वप्रथम मैं सभी का यहाँ से आभार व्यक्त करती हूँ जो विश्वास मेरे पे दिलाया है। जनता ने, मीरा भाईंदर की पूरी जनता ने जो मेरे पे विश्वास रखा है उसमें मैं पूर्ण तरीके से खरी उतरूँगी। किन मुख्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे आप महापौर के नाते? देखिए, आज ही कार्यभार संभालने की फर्स्ट दिवस है। धीरे धीरे जो भी मुद्दे हम चुनाव के वक्त समय समय पर जो लेके जनता ने जो हम पे अपेक्षा जताई है वो अपेक्षा के आधार पे धीरे धीरे जो भी उनके मुद्दे हैं वो पूरे हल होंगे, वैसा मेरा विश्वास है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक के नाते आज हमारे शहर के प्रथम नागरिक हमें 3 साल बाद मिले हैं, तो हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उन्होंने पदग्रहण संभाला है और हमें विश्वास है कि यहाँ पे बैठने के बाद, पदग्रहण के बाद इस शहर से जो जनता से चुनाव में वादे किए थे उसे एक एक करके निभाएंगे। सभी समाज को, सभी पार्टी को साथ में लेके हुए शहर का उद्धार हो, विकास हो, इस दिशा में काम करें, ऐसी हम उन्हें शुभकामनाएं देते। साथ ही साथ आज हमारे उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी ने भी पदभार संभाला है, उन्हें भी हम बधाई देते, शुभकामनाएं देते कि वो भी इसी मार्ग पे आगे बढ़े और शहर को विकसित करने के लिए अपना पूरा योगदान दे। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एज ए विधायक मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोनों को। सर, महापौर और विधायक मिलकर शहर की किन मुख्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, क्योंकि सरकार और महापालिका ये दोनों हमने पूरे चुनाव में कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा है, मीरा भाईंदर में भाजपा होगी तो सब काम गतिशील होंगे। तो इस महानगर पालिका की जो भी सरकार की मान्यता या सरकार से कुछ अपेक्षित काम है उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस नगर पालिका में जो भी यहाँ निर्णय हो उसको सरकार तक पहुँचा के जल्द से जल्द वो पूरा करूं, ताकि काम इस शहर के स्पीड में हो, तेजी से हो और इस शहर तेजी से विकसित हो। सर, आज भी पानी की समस्या है, नाले गटर की समस्या है, डंपिंग ग्राउंड की भी काफी समस्या है। अभी पदभार संभाला है, बैठने दो, सब एक एक करके हम निभाएंगे उसे। आज खुशी का मौका है कि 3 साल तक ये शहर जो था हमारे लोक प्रतिनिधि के अलावा वंचित था,
लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोविड के बाद कभी चुनाव हुए नहीं, अब आए हैं तो स्वाभाविक है एक एक विषय लेके भारतीय जनता पार्टी के नाते विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इस जो हमने वादे किए वो पूरे निभाएंगे। सर, शहरवासियों को क्या आह्वान करेंगे? शहरवासियों को यही कहूँगा, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखें और थोड़ा समय दीजिए। पूरे मीरा भाईंदर को हम नज़दीक से एक एक डिपार्टमेंट से जानकारी लेके जिस दिशा में जो कदम उठाने वो हम उठाएंगे। एक दिन में सब नहीं बदल सकता है, लेकिन जो वादे किए वो निभाएंगे। बस विश्वास रखना, किसी की बातों में ना आना, विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। सर, अब महापौर और उप महापौर पद का पद ग्रहण तो हो गया है, लेकिन बाकी समिति जज है, उनकी कभी नियुक्ति होगी? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि महापौर मैडम ने 18 तारीख को मीटिंग लगाई है, उसके अंदर सभी समितियों का जो निर्णय होगा और उसके बाद सभी के अध्यक्ष पद का चुनाव होने के मेरे ख्याल से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फरवरी एंड तक ये सारे हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।